हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस पेपर 7 है। इसके पहले फर्स्ट 2, 3, 4, 5, 6 तक करवा दिया गया है। आप उसको ज़रूर देखें प्रैक्टिस को। उसमें लिटरेचर के क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे, ग्रामर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल राइटर्स के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। एंड जो मैं प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ आपको, उसमें ऑल राइटर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आज की जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? इन इलेक्जेंड्रियन इज अ वर्स लाइन इन, ठीक है। ये टीजीटी में पूछा था, ये टीजीटी 2010 में पूछा था, ठीक है। टीजीटी 2010 में पूछा था ये आपसे पूछ रहा है कि एन इलेक्जेंड्रियन इज वर्स लाइन इन, ठीक है। इलेक्जेंड्रियन लाइन एक वर्स लाइन में है, तो किस इन 4 ऑप्शन में से किस में है? तो आपको बताना एन आयम्बिक हेक्सामीटर में है, एन आयम्बिक पेंटामीटर में है, कि सी में है, डी में है, किस में है? राइट आंसर आप इसका बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स अपने राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर है एन आयम्बिक हेक्सामीटर, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है एन इलेक्जेंड्रियन इज अ वर्स लाइन इन, तो किस में है? एन आयम्बिक हेक्सामीटर में है, ठीक है। आइए सेकंड को देखते हैं, ठीक है। एन आयम्बस कंसिस्ट्स ऑफ, ये पीसीटी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एम आयम्स, ठीक है, शामिल है कि मतलब इन 4 ऑप्शन में से किस में शामिल है? तो ये इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स राइट आंसर की तरफ चलते हैं। वन अनसेंटेड syllable फॉलोड बाय एन असेंडेड वन, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? ए है, ठीक है। वन अनसेंडेड, ठीक है, syllable फॉलोड बाय एन असेंडेड वन, मतलब एक बिना उच्चारण वाला अक्षर और उसके बाद एक उच्चारण अक्षर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या है? ए है। आइए देखते हैं, इसको देखते हैं 3 में देखते हैं क्या कह रहा है। ब्लैंक वर्स इज, ये पीसीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था। ब्लैंक वर्स इज, ब्लैंक वर्स है, ये आपको बताएंगे 4 ऑप्शन में से क्या है। तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। अनराइम्ड आयम्बिक पेट्रामीटर, राइट आंसर इसका बी है। 4th देखते हैं। फ्री वर्स इज पोएट्री, ठीक है। फ्री वर्स इज पोएट्री, फ्री वर्स काव्य है। पीजीटी 2010 का एक क्वेश्चन है, तो ये आप बताएंगे कि इसमें क्या है राइट। 4th का राइट आंसर आप बताएंगे कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मैटर, राइट आंसर है इसका बी, ठीक है। राइट आंसर इसका बी है। 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या पूछता है? ब्यूल्फ इज है, इन 4 ऑप्शन में से क्या है? इसका राइट आप बताएंगे। फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश इपिक है, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है, फर्स्ट इंग्लिश नोवेल है, फर्स्ट इंग्लिश एसे है। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश इपिक है, राइट आंसर इसका ए है। ये कल का क्वेश्चन है, फिर इसको देख लेंगे। I had found my religion, nothing seemed more important to me than a book. I saw the library as a temple. Who said this? ठीक है, ये कौन कहा कि I had found my religion, मतलब मेरा धर्म मुझे मिल गया, मैंने बुक के, ठीक है, इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मैंने किताब को समझा। और ये इस बात को कहते हैं कि लाइब्रेरी इज़ अ टेम्पल, उनकी जो लाइब्रेरी थी वो उसे एक टेम्पल की तरह देखते थे, एक मंदिर की तरह देखते थे। हु सेड दिस, तो ये कौन कहा? तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स सी पर्ल सात्र, राइट आंसर है इसका ए, ठीक है। आइए यहाँ से फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। आइए देखते हैं। डायरेक्शन चूज द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइंस, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच के लाइन से स्टार्ट होती है, तो आइए देखते हैं, ठीक है। सैली सेल्स सी, सेल्स बाई और सी शोर, ठीक है।
आपको इसमें बताना है कि सैली समुद्र के किनारे सीपियाँ बेचती है। तो इसमें आप बताएं कि कौन सा ये फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। 7 का राइट आंसर आप बताएंगे। ठीक है, एंटी क्लाइमेक्स है कि मेटाफोर है, एपोस्ट्रोफी है, एलिट्रेशन है। इसका राइट आंसर आप बताएं फ्रेंड्स क्या है। तो इसका राइट आंसर है एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन। इसके पहले कि अगर आपने प्रैक्टिस पेपर देखा होगा तो मैंने उसमें इसका डिफिनीशन बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं इसका डिफिनीशन बता दे रही हूँ आपको। तो एलिट्रेशन, व्हाट इज एलिट्रेशन? ठीक है, द यूज ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स डेट आर क्लोज टुगेदर। कह रहे हैं कि किसी शब्द समूह में एक ही अक्षर या ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वह होता है एलिट्रेशन, यानी कि अनुप्रास अलंकार। एक बार फिर सुनेंगे। किसी शब्द समूह में एक ही अक्षर, ठीक है, किसी शब्द, किसी वर्ड्स का जो जो शब्द का समूह होता है, वर्ड्स के जो समूह होते हैं उनके एक वर्ड्स और उनके जो साउंड्स होते हैं उससे जो आरंभ होने वाले शब्दों का प्रयोग होता है उसको हम क्या करते हैं? एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। जैसे यहाँ देखें, सेल सेल सी सेल्स बाय द सीशोर। राइट आंसर इसका डी है, अलिट्रेशन है। 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? एंड यस, आइए देखते हैं। एंड टाउ डलहौजी द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल टू अर्ल ऑफ मार। ठीक है, कह रहे हैं कि एंड दाउ और आप डलहौजी युद्ध के महान देवता लेफ्टिनेंट कर्नल अर्ल ऑफ मार। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा यस फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। फर्स्ट है एंटी क्लाइमेक्स, मेटाफोर, एपोस्ट्रोफी, एलिट्रेशन। राइट आंसर है इसका एंटी क्लाइमेक्स। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। आइए 9 क्वेश्चन को देखते हैं। बाइंड ऑफ योर येलो हेयर, वो कह रहे हैं कि अपने येलो हेयर को, जो तुम्हारे पीले हेयर हैं उसको बांधो। एंड टाई इट ऑन योर नेक, अपने नेक पे ले जाके। एंड सी यू लुक एज मैडन लाइक एज द डे डेट फर्स्ट वी मीट। कह रहे हैं कि फिर वैसे ही दिखो कि जैसे हम पहली बार मिले थे। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। एंटी क्लाइमेक्स है, एसोनेंस है, एपोस्ट्रोफी है, एलिट्रेशन है। तो राइट आंसर इसका बताएंगे। ठीक है, 9 का राइट आंसर बताएंगे। तो 9 का राइट आंसर है एसोनेंस। राइट आंसर है एसोनेंस इसका राइट आंसर है। ठीक है, एसोनेंस की अगर डिफिनेशन देखिए, व्हाट इज यस एसोनेंस, तो जिसमें एक ही स्वर ध्वनि शब्दों के समूह में दोहराई जाती है। ठीक है, जिसमें एक ही स्वर हो, ध्वनि हो और शब्दों का समूह हो, वो दोहराया जाता है, वो क्या होता है? एसोनेंस होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी है। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। ठीक है, स्पीच क्या है? सिल्वर है और साइलेंस क्या है? गोल्डन है। बट लेकिन साइलेंस आपका क्या है? गोल्डन है। तो इसमें आप ये बताएंगे कि आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आप पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ उसमें 3-4 क्वेश्चंस तो आपको फिगर ऑफ स्पीच के मिल ही जा रहे हैं। तो ज़्यादातर यही सब आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर भी आइए देखते हैं इसका क्या है। राइट आंसर इसका ए है, एंटीथेसिस। ठीक है, एंटीथेसिस जो होता है द अपोजिट ऑफ समथिंग से विपरीत होता है, उल्टा होता है। ठीक है, जैसे स्पीच इज सिल्वर है बट साइलेंस इज गोल्डन। जो स्पीच है वो सिल्वर है लेकिन जो साइलेंस वो क्या है? गोल्डन है। ठीक है, जो शांत है वो गोल्डन है और जो स्पीच है वो क्या है? चांदी है। तो ये एंटीथेसिस होता है जो कि अपोजिट ऑफ समथिंग्स होता है, इसका विपरीत उल्टा होता है। ठीक है, 11 को देखते हैं। लिंगर लॉन्गर एंड लैंगर ऑफ रीडर रेडर एंड रूडर। ठीक है, 11th में आप बताएंगे इसका, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था। ठीक है, कंसोनेंस। राइट आंसर इसका सी है।
ठीक है, कंसोनेंस है, ठीक है, 11th का। आइए देखते हैं इसको। इसका होता है, ठीक है, अनुरूपता, जो तालमेल होता है, ठीक है। अगर कंसोनेंस की डिफिनेशन आप देखिए तो कंसोनेंस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ऑफ सम कंसोनेंट साउंड रिपीट्स विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कह रहे हैं कि व्यंजन ध्वनि शब्दों के समूह के भीतर दोहराई जाती है, वह होता है कंसोनेंस, अनुरूपता, जैसे कि जो तालमेल होता है, ठीक है, जो तालमेल होता है उसको क्या कहते हैं, कंसोनेंस कहते हैं। 12th क्वेश्चन को देखते हैं। बॉयज विल बी बॉयज, ये टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा था। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है एपिग्राम, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए यहाँ से लिटरेचर के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स। आइए देखते हैं 13 में क्या हमसे पूछ रहा है। ये टीजीटी 2004 और 9 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा था। द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर मोस्ट पार्ट इज, ठीक है, ये टीजीटी 2004 और 9 का क्वेश्चन है। तो आप इसमें बताएंगे कि शेक्सपियर, यस, शेक्सपियर हिज ड्रामा, जो शेक्सपियर के ड्रामा है, ठीक है, मोस्ट पार्ट, सबसे ज़्यादा किस भाषा का वो यूज्ड करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर, ठीक है। जो शेक्सपियर के ड्रामा है फ्रेंड्स, वो उसमें किस लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। पोइटिक प्रोज का, ब्लैंक वर्स का, नैरेटिव प्रोज का, ड्रामेटिक वर्स का। तो राइट आंसर इसका आप बताएंगे, तो राइट आंसर इसका ब्लैंक वर्स में करते हैं, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। आज के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, ठीक है। शेक्सपियर सोनेट्स 126 जनरली शो अ रीइनेक्शन ऑफ, ये टीजीटी 2004 में पूछा था, ठीक है। जो शेक्सपियर का सोनेट है 126, वह जनरली शो करता है रीइनेक्शन ऑफ। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, ठीक है। आमतौर पर निष्क्रियता दर्शाते हैं शेक्सपियर का जो सोनेट 126 है। तो इस 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि राइट उसका क्या है। आइए 14 का राइट आंसर देखते हैं, इसका सी है। पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रन, ठीक है, एक युवा अमीर संरक्षण, ठीक है, राइट आंसर इसका सी है। जूलियस सीजर फॉल्स अ पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। 15 में आप बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है इसका द हिस्टोरियन एंड ट्रेजेडीज, ठीक है, द हिस्टोरियन एंड ट्रेजेडीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्डेलिया कम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान देंगे। ये टीजीटी 2009 में पूछा था। ये आपसे यही पूछ रहा है कि कॉर्डेलिया यस कम टू हेल्प हर फादर, जो कॉर्डेलिया रहती है वो वापस आती है अपने फादर, अपने पिता का हेल्प करने के लिए, बिकॉज क्योंकि ही हैड गिव हर अ लायंस शेयर ऑफ हिज किंगडम, ही हैड डिप्राइव्ड हर शेयर इन द किंगडम आउट ऑफ हर जीनियन लव फॉर हिम, क्योंकि उसको उसके प्रति क्या था, प्रेम था, इसीलिए कॉर्डेलिया जो है अपने फादर के लिए वापस आती है। 17 क्वेश्चन को देखते हैं। 17 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। सी गिव मी आइज, सी गिव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर, वेयर इज रेफरेंस टू। आप इसमें बताएंगे 17 का राइट आंसर फ्रेंड्स बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। आइए देखते हैं। सी गिव मी आइज, उसने मुझे आंखें दी, ठीक है। सी गिव मी ईयर्स,
इसने मुझे कान दिए। एंड हम्बल केयर्स, ठीक है, और जो है कि हम्बल विनम्रता से, केयर्स की, एंड डेलिकेट्स फियर्स, और कह रहे हैं कि भय। वेयर इज रेफरेंस टू, तो ये लाइन ये 4 ऑप्शन में से किसको रेफरेंस है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है डॉर्थी वर्ड्सवर्थ, ठीक है, डॉर्थी वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इसका सी है। विच वर्क ऑफ, यस, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज क्रिटिसाइज्ड इन, ठीक है, आइए देखते हैं, सही है, यस, एडिनबर्ग रिव्यू विद इट्स इंसोलेंट, ठीक है, दिस विल नेवर डू। आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि वर्ड्सवर्थ के किस वर्क की एडिनबर्ग रिव्यू में दिस विल नेवर डू कहकर आलोचना करते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि वर्ड्सवर्थ का वो कौन सा वर्क है जिसमें एडिनबर्ग रिव्यू दिस विल नेवर डू कह करके उनकी आलोचना करते हैं। तो राइट आंसर इसका बताएंगे 18 का राइट आंसर है फर्स्ट, ठीक है, द एक्सकर्जन राइट आंसर है इसका। वेयर एंड व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट सर वॉल्ट स्कॉट, कह रहे हैं कि वेयर कहाँ और कब वर्ड्सवर्थ सर वॉल्ट स्कॉट से मिलते हैं। तो ये आप बताएंगे कहाँ और कब। स्कॉटलैंड में मिलते हैं ये, ठीक है, स्कॉटलैंड में मिलते हैं 1803 में। कौन मिलता है, सर वॉल्ट स्कॉट मिलते हैं, किससे मिलते हैं, वर्ड्सवर्थ से मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, स्कॉटलैंड। कब मिलते हैं, 1803 में, यानी कि 1803 में। ये बताएंगे हाउ मेनी टाइम्स वर्ड्सवर्थ विजिटेड यूरोप, ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने यूरोप में हाउ मेनी कितनी टाइम अपना विजिटेड किए हैं, समय व्यतीत किए हैं, ये आपको बताना है। ABCD में कौन सा राइट है वो आप बताएंगे। तो 6 टाइम वर्ड्सवर्थ ने यूरोप में अपने टाइम को विजिट किया है। विच ऑफ दिस पोएम वियर्स ऑफ प्रेफरेंस बाई ली हंट, ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि यस, आइए देखते हैं। विच ऑफ दिस पोएम, इसमें कौन सी पोएम है जो ली हंट की यस प्रेफरेंस से मेल खाती है, मैच करती है। तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर है ए, ठीक है, द मास्क ऑफ एनर्जी। राइट आंसर इसका ए है। ट्वेंटी 22 को देखते हैं। विच वर्क ऑफ शेली कैरीज इन एपिग्राम ऑन द कवर ऑफ फर्स्ट एडिशन फ्रॉम रिवोल्ट ऑफ इस्लाम 1818 होप अ स्ट्रॉन्ग जस्टिस एंड ट्रूथ देयर विंग्ड चाइल्ड हैव फाउंड, ठीक है, शेली का एक वर्क है जो फर्स्ट एडिशन है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का 1818 में, ठीक है। तो वो एपिग्राम यस शेली का वर्क है। तो इस 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे 22 में राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इसका ए है, द मास्क ऑफ एनर्जी। राइट आंसर इसका ए है। द मास्क ऑफ एनर्जी और द मास्क ऑफ एनर्जी इज अ ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम बेस्ड ऑन, ठीक है, ये जो है द मास्क ऑफ एनर्जी, ठीक है, यह एक ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम है। ये किस पे आधारित है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ए है, ठीक है, राइट आंसर इसका पेटरलू मास्करे। राइट आंसर इसका ए है। 24 क्वेश्चन को देखते हैं। 24 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। अ मैन कैन नेवर हैव टू मच टाइम टू हिमसेल्फ नॉट टू टाइटल टू डू हैड आई अ लिटिल सन आई वुड क्रिश्चियन हिम नथिंग टू डू ही शुड टू नथिंग मैन आई वेरली बिलीव्स इज आउट ऑफ हिज एलिमेंट रहेगा एज लॉन्ग एज ही इज ऑपरेटिव,
आई एम ऑल टुगेदर फॉर द लाइफ कंटेम्पलेटिव। ठीक है, तो राइट आंसर आप इसका बताएंगे कि राइट आंसर इसका क्या है। ठीक है, राइट आंसर आप इसका बताएंगे फ्रेंड्स। यस, ये देखिए मिस्टेक है, यहाँ पे लिटिल है, टाइटल नहीं है, लिटिल है। तो दिस लाइन आर फ्रॉम, ये लाइन इन 4 ऑप्शन में से किसकी है, तो ये है राइट आंसर इसका ए है, सुपर एन्यूटेटेड मैन। ठीक है, ओल्ड सुपर एन्यूटेटेड मैन। आइए 25 क्वेश्चन को देखते हैं। आई हैव डन ऑल दैट I come into this world to do. I have worked, task work, and have to rest of the day to myself. These are from. ठीक है, यहाँ पे मे सेल्फ नहीं, यहाँ पे माई सेल्फ है। ठीक है, माई सेल्फ है, आप इसको ध्यान देंगे। 25 में आप ये बताएंगे कि आई हैव डन ऑल दैट आई कम इन टू दिस वर्ल्ड टू डू। कह रहे हैं कि मैं वह सब कुछ किया जिसे करने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। आई हैव वर्क, टास्क वर्क, एंड हैव अ रेस्ट ऑफ डे टू माई सेल्फ। कह रहे हैं कि मैं वह सब कुछ किया जिसे करने के लिए मैं इस दुनिया में आया था। मैंने काम किया, ठीक है, मैंने उस काम को किया। तो ये जो है कि दिस आर फ्रॉम, यह है, तो ये राइट आंसर है इसका ए। ठीक है, राइट आंसर है सुपर एन्यूटेटेड मैन। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज 25 क्वेश्चन ही है। ठीक है, कल कोशिश करेंगे कि आपको 50 क्वेश्चन दे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो फिर कल स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।